राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाधरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि, षोडश प्रभु पद रति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव, विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर, अक्रूर सुदामा, चंद्रहासु चित्रकेतु ग्राह्य गज, पांडव नामा, कौसारो कुंती वधू, पट ऐचत लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाधरी। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छपड़े में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये श्री ठाकुर जी के प्रेमी हैं। मैं इनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, मैं इनकी चरण रज की याचना करता हूँ, मेरे जीवन में भी ऐसा ही प्रेम हो जिससे हम ठाकुर जी को प्रिय लगने लग जाएं। महाभागवती परम भक्ता श्री सबरी जी को श्री ठाकुर जी अपने हृदय की बात कह रहे हैं। सबरी मेरे को वाह चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। कोई कितना पढ़ा लिखा है, कोई कितने धार्मिक काम कर रहा है, कोई कितनी उच्च जाति में उत्पन्न हुआ है, किसी की बड़ी प्रतिष्ठा है, किसी के पास बहुत धन है, किसी में बहुत से गुण हैं, किसी में बहुत सी चतुराई, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो निरंतर उस जीवात्मा के हृदय को देखता हूँ। इसके हृदय में मेरे लिए क्या है? कहीं भी मेरे लिए जगह है क्या? कि हृदय पूरी तरह से संसार से भर गया है। संसार के वस्तु व्यक्ति पदार्थ इससे पूरा लबालब भरा है कि कहीं मेरे लिए भी थोड़ी सी जगह है। और उस हृदय में यदि मेरे लिए किंचित जगह होती है तो मुझे प्रिय हो जाता है। सबरी, तुम में तो, तुम्हारे हृदय में वो ऊंचाइयां हैं जिनमें एक भी ऊंचाई का कोई स्पर्श कर ले, एक भी भाव का कोई ग्रहण कर ले तो मुझे अतिशय प्रिय हो जाएगा। मेरी पहली पसंद है
ये व्यक्ति संतों का संग करे और कुसंग का त्याग करे। संतों का संग क्या है? जिसमें उत्कर्ष हो, उत्थान हो, उसे संतों का संग कहते हैं। और जिसमें पतन हो, जिसमें जीव भवाटवी में पड़े, 84 लाख योनियों में बार बार जाए, वो कुसंग है। संत अपने मुख से मेरे उन दिव्य प्रसंगों का वर्णन करते हैं जिसमें मेरी लीलाओं में ओज है, तेज है, लीलाओं में सरसता है। उनके संग से मेरी लीलाओं में चित्त आकर्षित होता है, और जब चित्त आकर्षित होता है तो लीलाओं को सुन करके वह निरंतर मेरा चिंतन करता है और संसार का चिंतन सहज रूप में छूट जाता है। सबरी, ये मेरी दूसरी भक्ति है। मेरी कथाएं उसे इतनी अच्छी लगती हैं को रोटी के बिना तो रह सकता है, लेकिन मेरी कथा के बिना नहीं रह सकता है। और जब कथाएं पूरी लगने लग जाएंगी, मेरा चिंतन होने लग जाएगा, तो उसे इच्छा होगी कि मैं भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करूं, और उस लीलाओं में प्रवेश करने के लिए श्री ठाकुर जी में जो निरंतर दिव्य निकुंज लीलाएं हो रही हैं दिव्य धाम में, उन लीलाओं में प्रवेश करने की उसकी इच्छा होगी। अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांडों में श्री ठाकुर जी की अनंत लीलाएं हो रही हैं। कहीं राम जी का जन्म हो रहा है, कहीं कृष्ण जी का जन्म हो रहा है, कहीं राम जी का विवाह हो रहा है, कहीं कृष्ण जी का विवाह हो रहा है। अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग लीलाएं हो रही हैं। गुरुदेव कृपा करें तो इस जीवात्मा को दिव्य रूप प्रदान करते हैं, और उस दिव्य रूप से वो जीवात्मा उन लीलाओं में प्रवेश करता है। इसलिए सबरी, तीसरी भक्ति मेरी ये है कि सरल भाव से, निष्कपट भाव से गुरुदेव का आश्रय ले। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु पद चौथ भगति मम गुण गने। चौथ भगति करे कपट तजी गान। करे कपट तजी गान। करे कपट तजी गान। प्रभु श्री राम सबरी से कहते हैं, इस सेवा करे गुरु जी की तो उसमें ये भाव रखे कि मैं सेवा के लायक नहीं हूँ। गुरुदेव ने कृपा किया है, अनुग्रह किया है, और मुझ शरीर के सब कलमशों से भरे हुए जीव को अपनी सेवा प्रदान किया है। ये मेरा सौभाग्य है। कहीं अपना कोई गुण ना मान ले कि मेरे इन गुणों के कारण मैं सेवा कर रहा हूँ, कहीं अपनी कोई विशेषता ना मान ले, नहीं तो जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। गुरु जी की सेवा में भगवान ने ये बात विशेष रूप से कही कि कहीं भी थोड़े भी अहंकार का प्रवेश न हो, अमानी हो के सेवा करे, मान रहित होकर के सेवा करे। कितना भी हमारा तिरस्कार हो,
कितनी भी हमारी प्रतिकूलताएं हमारे सामने आए, लेकिन कहीं भी हमारा अहंकार न जागृत हो, उस सेवा में गुरु जी की कृपा का ही अनुभव हो। गुरु के वचनों में विश्वास हो। गुरु जी ने जो कहा है अक्षरशः उसका पालन करें। सबरी ने गुरु जी के वचनों में विश्वास किया। आज उसके आंगन में ठाकुर जी विराजे हुए हैं। विराजे नहीं, देखो कितना समय दे रहे हैं, ठाकुर जी कितनी प्रियता से बात कर रहे हैं। ये क्या है? गुरु के वचनों में विश्वास। मतंग ऋषि ने कह लिया कि 10,000 वर्ष के हैं कि राम जी आएंगे, ये नहीं कहा कि 10,000 वर्ष बाद। तो देखो उसने 1 साल इंतजार नहीं किया, 2 साल नहीं किया, 5 साल। सबरी जवान थी, बूढ़ी हो गई, पूरे 10,000 वर्ष तक इंतजार किया, लेकिन गुरु के वचनों में अविश्वास नहीं किया। तो ठाकुर जी आए। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह नाम विषय की आशा, संयम यह नाम। जैसे शरीर के रोग होते हैं, ऐसे मानसिक रोग होते हैं। मानसिक रोग के वैद्य सद्गुरुदेव हैं। मन के जितने विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, ये मन के रोग हैं। इन लोगों को ये भौतिक डॉक्टर दूर नहीं कर सकता है। उसके लिए सद्गुरुदेव उसके बहुत बड़े चिकित्सक हैं। तो यदि हमें मन के रोगों को ठीक करना है तो ग्रंथकार कहते हैं कि चिकित्सक पर विश्वास करें, सद्गुरुदेव में विश्वास करें, उसमें किंतु परंतु नहीं, वो जैसा कहे उसे स्वीकार करें। हम औषधि लेते हैं तो उसमें संयम की आवश्यकता होती है। संयम नहीं करेंगे तो रोग बढ़ेगा, औषधि लाभ नहीं करेगी। तो इसके साथ संयम बरतने के लिए कहते हैं। संयम क्या है? आपने गुरु जी की बात को माना भी और संसार के प्राणियों में, संसार के पदार्थों में आपका आकर्षण भी बना रहा, तो आपका रोग नहीं जाएगा, क्योंकि आप असंयम कर रहे हैं। उसके साथ जो औषधि के साथ जो संयम की जरूरत है, आपने उसका त्याग कर लिया, तो दवाई फायदा नहीं करेगी। तो कहते हैं कि गुरुदेव के वचनों में विश्वास भी करें, और संयम ये है कि एक बात हृदय में अच्छी तरह बैठा लें कि संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ से हमें सुख मिलेगा, ऐसी आशा हृदय से निकाल दें, यही संयम। नहीं तो आपकी चित्तवृत्ति गुरु जी से हट करके संसारी पदार्थों में आ जाएगी, और जो गति है ठाकुर जी की तरफ जाने की, वो रुक जाएगी। प्रवाह तो एक है। कबीरा चित्त एक है, कबीरा चित्त एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे या तो इससे भजन कर, या फिर विषय कमाए, या तो इससे भजन कर, या फिर विषय। आराम चाहिए तो
आराम की तरफ, आराम, आराम की तरफ, धन धान चाहिए तो जा संसार की तरफ, धन धान चाहिए तो जा संसार। गुरुदेव के वचनों में विश्वास करें, संयमी है। अभी तक आपने लाखों जन्म लिए हैं, करोड़ों जन्म लिए हैं, संसार की आशा में ही बार बार जन्म लेना होता है, मृत्यु का शिकार होना होता है। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। प्राणनाथ रघुनाथ से तजे प्रभु, प्राणनाथ सेवत चरणों बिराने, ऐसे ही जन्म समूह शिराने, ऐसे ही जन्म समूह। हमारे लाखों करोड़ जन्म ऐसे ही चले गए, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, हे नाथ अब कृपा करो। विनय पत्रिका में लिखा गोस्वामी जी ने कि जय जय हमेशा मन जीता है, मैं हारा हूं। मेरे जितने जन्म हुए उसमें मन जीता है, मन ने जो किया वो करवाया उसने। लेकिन इस बार चरणों में प्रार्थना, मुझे जिता दो, आप मन को हरा दो। विनय पत्र बोले इस बार जय जय प्रार्थना है, मुझे जिता दो, मन को हरा। अभी तक तो हमेशा मन ही जीता है, मन की चलिए। लेकिन हे करुणा निधान, हे प्राणनाथ, आप कह दो तो मेरा काम हो जाएगा। आप यदि एक बार मेरी तरफ हो जाएंगे तो फिर मैं जीत जाऊंगा, मन हार जाएगा। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह ना विषय की आशा। वचन में विश्वास। कितनी कथाएं ऐसी। आदि शंकराचार्य जी का नियम था, उस समय सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप पूरे भारत की यात्रा करते। उस समय हमारे देश में राजाओं का राज्य था और राजाओं अलग अलग स्टेटें थीं, हजारों लाखों राजा थे। तो सनातन धर्म का जब प्रचार प्रसार करने के लिए आदि शंकराचार्य जी निकले तो उन्होंने जनता को उपदेश नहीं दिया, राजाओं के पास सीधे गए और राजा से 1 घंटे सत्संग करते और उसकी बुद्धि को ऐसा मोल्ड कर देते सत्संग के द्वारा कि उसमें सनातन धर्म के प्रति निष्ठा हो जाती। और फिर वो राजा अपनी स्टेट के लोगों को निर्देश देता कि तुम्हें सनातन धर्म का पालन करना है। ऐसा प्रचार प्रसार किया आदि शंकराचार्य जी ने, नहीं तो जनता के बीच में तो बहुत समय लग जाता। और मात्र 32 वर्ष रहे इस धराधाम में और 32 वर्ष में इतना बड़ा काम कर दिया, इनका यश आज भी हम गा रहे हैं। तो आदि शंकराचार्य जी की यही प्रणाली थी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। तो पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्रीमद राधा जी महाराज की एक स्टेट में गए तो वहाँ एक बकरी भेड़ चढ़ाने वाला जो गडरिया होता है उसने दर्शन किया आदि शंकराचार्य। अरे गुरुजी बड़े तेजस्वी हैं, इनसे मैं दीक्षा लूँगा। हम जम गई बात उसको कि मैं गुरु से दीक्षा लूँगा।
तो एक दो बार उसने मिलने का प्रयास किया, लेकिन इतने व्यस्त रहते थे अपने नियम का पालन करने के, अपने नियम करने के बाद फिर राजाओं के साथ विचार विमर्श करना, फिर अगली स्टेट में जाना, तो उनके पास समय बिल्कुल नहीं रहता था। अब उसको लगे कि मैं दीक्षा लूँगा महाराज जी से, स्वामी जी से दीक्षा लूँगा। तो एक दिन वो निकल रहे थे तो रास्ते में लेट गया, बोले स्वामी जी मुझे दीक्षा दे दो। और हमारे पास समय नहीं, हट यहाँ से, जरूरी काम से जा रहे थे, इसलिए समय नहीं, हटो। तो अब उस विचार करने लगा कि इनके पास समय कब रहता है, देखूं। विचार करते 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 एक बार उसके मन में आया कि स्वामी जी सुबह सुबह 4 बजे उठ करके कमंडल लेके जाते हैं, उस समय कोई नहीं रहता है इनके पास। ये महल से कोठी की तरफ जाते हैं, उस समय कोई, वो समय ठीक है। अब महाराज निश्चित कर लिया कि बस वो समय ठीक है, और सुबह सुबह उठते हो कमंडल लेकर के शौच के लिए जाते। पहले संत 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर शौच के लिए जाते थे। अब हो गया, और जैसे शौच के लिए बैठे वैसे ही महाराज ने कहा अब एकांत है। बोले गुरुजी अब कोई नहीं, अब दीक्षा दे दो। अरे उनको बड़ा गुस्सा है, उन्हें विचार किया ऐसे समय में बोला नहीं जाता है, अब बोलना भी, अब क्या करें, वो अड़ गया। तो गुस्से में बोले, कमंडल रखा था, कमंडल उठा के मारू, कमंडल फूट जाए मस्तक। इसका अर्थ कमंडल मारूंगा तो सिर फट जाएगा, बाकी आज उनके कहने का मतलब। लेकिन उसने मारू कमंडल फूट जाए मस्तक ये मंत्र मान लिया। गुरु जी कुछ तो बोले। महाराज तो घर नहीं गया, वही जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। बस मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, मारू कमंडल फूट जाए, मारू कमंडल। महाराज भूख भूल गई उसको, प्यास भूल गई, भोजन भूल गया, बस इसी मंत्र का जाप, माला वाला कुछ नहीं, बस मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, मारू कमंडल फूट जाए, मारू कमंडल फूट। अब देखो आप विश्वास किसे कहते हैं। उसने वर्षों जपा इसमें, वर्षों। तो उस विश्वास ने उसके अंदर इतने सद्गुणों का प्रवेश करा दिया, इतने सद्गुणों का प्रवेश करा दिया कि एक दिन उसी स्टेट के राजा का राजकुमार मर गया, और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग जा रहे थे। जंगल में संस्कार होता था पहले, तो जहाँ ये वृक्ष के नीचे बैठा हुआ जप कर रहा था, वहाँ से निकले लोग। तो इतने लोगों की भीड़ सुना उसने, आवाज़ सुनी, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। तो उसने आँख खोली, जंगल में इतने लोग कैसे आ गए। तो राजकुमार के 100 को लोग ले जा रहे थे, आगे पीछे पीछे बहुत सी जनता चल रही थी। तो उसने पूछा ये कौन है। तो उन्होंने कहा महाराज ये यहाँ के राजा के लड़के हैं, राजकुमार हैं, बहुत छोटी आयु में इनकी मृत्यु हो गई, और एक ही लड़का है राजा का, एक ही राजकुमार है, पूरा राज को शोक में डूबा हुआ है, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। तो बोला नहीं, ये नहीं मरा है, रखो हमारे सामने। रख दिया लोगों ने। महाराज जी कहते हैं कि उसने जाके 1 लात लगाई राजकुमार, उठ बैठा हो, वो जिंदा हो गया, जीवित हो गया। जाके 1 लात लगाई, उठ बैठा, जीवित हो गया। अब तो महाराजा को इतनी खुशी महाराज पूछो मत है। चरणों में लौट गया, आज्ञा मांगने लगा, मेरे लिए महाराज सेवा बताओ। और राजा के यहाँ इसके बाद जितने लोग रोज दर्शन करने के लिए आने, अब राजा आए तो बड़ी भीड़ होने लग गई। तो उसके मंत्र जाप में डिस्टर्ब होने लग गया, मारू कमंडल फूट गया, मैं डिस्टर्ब, भीड़ आएगी। तो उसने एक दिन गुस्से में कहा, राजन आज के बाद हमारे पास फौज पटाखा लेके नहीं आना, हमारी उसमें विक्षेप होता है, और कुछ यहाँ कोई चीज़ चढ़ाना नहीं हमारे पास।
कभी आना है तो अकेले आओ, एक दो लोग को बस, ये भीड़ लेके नहीं आए, जाओ यहाँ से। राजा डर गया महाराज। तो कुछ कई वर्षों के बाद फिर शंकराचार्य जी आए वहाँ पर उस राजा के यहाँ, और शंकराचार्य जी आए तो बड़ा प्रभावित हुआ वो राजा शंकराचार्य जी का सत्संग करके। तो राजा ने कहा महाराज हमारे इस राज्य में एक बहुत ऊंची संत है, आप कहें तो मैं उनका दर्शन कर। बोले हाँ भैया, हमें संतों के दर्शन की तो हमारी बड़ी प्रबल, चलो चलो आज ही चलो, अभी चलो। तो राजा शंकराचार्य जी को लेकर जंगल में गया। अब उसने जैसे देखा कि अरे ये तो हमारे गुरुजी आ रहे हैं, जिन्होंने मंत्र दिया तो खड़ा हुआ और साष्टांग लेट गया, बिल्कुल बड़ी देर तक लेटा, ऐसे लेटा रहा। तो उनको आश्चर्य, हम पहली बार इससे मिले भाई, और इतना सम्मान तो अपने गुरुजी को दिया जाता है। बाकी लोगों को तो लोग प्रणाम कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, सिर में रख के प्रणाम, इतना सम्मान गुरुजी को दिया जाता है, क्या बात है भाई। तो उन्होंने कहा कि आप तो हमसे परिचित नहीं हैं, फिर बहुत अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं क्या। तो कहा गुरुजी 1 मिनट में बताता हूँ, कोने में ले गया। गुरुजी आपने मुझे दीक्षा, कब दीक्षा दी है। गुरुजी जब आप सोच में बैठे थे ना, मैंने कहा था, आपने कहा था मंत्र, मैंने कौन सा मंत्र दिया है। मैंने मांडू का मंडल फूट जाए मस्तक माथा। कमाल है भाई, किसी शास्त्र का मंत्र नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है, लेकिन उसके विश्वास ने उसे कितनी ऊंचाइयों में पहुंचा दिया। ये विश्वास कर। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, संयम यह न विषय की आशा। श्री भक्तमाल जी में आमिर नरेश की कथा है ये। आमिर अछत कूरम को द्वारकानाथ दर्शन दियो। आमिर अछत कूरम को द्वारकानाथ दर्शन दिया। श्री स्वामी अग्रदास जी के गुरुदेव श्री कृष्णदास पयोहारी जी, उस समय आप आज से 700 वर्ष पहले भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी ने ऐसी विभूतियों को भारत के चारों कोनों में भेजा जो इस भक्ति रस का प्रवाह लोगों के हृदय में कर सके। उस समय मुसलमानों का जमाना था और लोगों का हृदय सूख गया था, भय से, डर से, पीड़ाओं से, कुचक्र से। ऐसे समय में बस व्यक्ति चिंता का शिकार हो गया था। इन संतों के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और विभिन्न जगहों में अपने संतों को भेज करके महाराज लोगों के हृदय में साहस का प्रचार प्रसार किया, लोगों के हृदय में श्री ठाकुर जी की प्रभुता जागृत की। तो श्री कृष्णदास पयोहारी जी उस समय काशी से चल करके महाराज राजस्थान में आए। उस समय आमेर स्टेट थी, अभी भी जयपुर के पास आमेर है। जयपुर तो बाद में बसा, पहले आमेर बहुत बड़ा नगर था, आमेर स्टेट थी। जयपुर से ज़्यादा दूरी नहीं है, 25-30 किलोमीटर होगा वो स्टेट। तो आप सीधे काशी से चल करके गलता आए। गलता बड़ा पवित्र स्थान, जयपुर के समीप में गलता बड़ा पवित्र स्थान, गालो ऋषि की भूमि है गलता। और वहाँ की विशेषता ये थी कि छोटी छोटी कुटियाएँ बनी थी, करीब 5000 कुटियाएँ, और उन कुटियाओं में निरंतर भजन, भजन के अणु परमाणु वहाँ जागृत थे। तो आप वहाँ गए, जंगल था गलता,
और वहाँ गए तो वहाँ कोई तामसी व्यक्ति जिसने कुछ चमत्कार करना सीख लिया था, उसने श्री पृथ्वीराज जी को अपने चमत्कार दिखा करके और पृथ्वीराज का गुरु बन गया था। और उसने कहा कि ये गलता हमें दे दी जाए, हम संतों के साथ यहाँ रहेंगे। तो पूरी गलता राजा ने उसे दे दिया और वो महाराज गलता में रह करके अपना प्रभुत्व जमाने लगा। श्री पयोहारी जी पहुंचे तो उसे ईर्ष्या हुई, कहीं बाबा हमारी जगह में अधिकार न कर ले, इतने तेजस्वी बाबा हैं। तो अपने शिष्यों को भेज करके कहा इसको भगाओ बाबा को यहाँ से। शिष्य लोग आए, डराया धमकाया, लेकिन पयोहारी जी तो क्या भय क्या डर, भय डर होता तो इन दुष्टों के बीच में आते क्यों। तो स्वयं गया सिंह का रूप धारण करके भगाने के लिए। और जहाँ भजन कर रहे थे पयोहारी जी, वहाँ जाके दहाड़ा। तो भजन में विक्षेप हुआ, वो तो ध्यान में थे श्री रघुनाथ जी के, और पीछे से आकर उसने दहाड़ा बड़े बड़े पंजे उठा करके। तो पयोहारी ने यूँ देखा, अरे ये तो कोई गधा आ गया, सिंह के वेश में गधा आ गया कोई। तो उसको बोले अरे भाई तू जो है वो हो जा, तू वास्तव में गधा है तो गधा हो जा, नकली क्यों सिंह बन रहा है, गधा हो जा, गधा हो गया। भजन करते करते इनकी वाणी इतनी महाराज ऊर्जावान हो जाती है कि शब्द निकला और तुरंत प्रकृति में उसका प्रभाव पड़ जाता है। गधा कह दिया तो गधा हो गया। अब महाराज गधा बन के गधाओं के बीच में चला गया। अपने समाज में सब लोग रहते हैं। अब वो शिष्य लोग गुरु जी को खोजते खोजते आए, जब नहीं मिले गुरु जी तो महाराज के पास के पयोहारी जी के, महाराज हमारे गुरु जी नहीं मिल रहे हैं, महाराज कृपा कर दो, उनसे कोई गलती हो गई हो तो हम लोग क्षमा मांगते हैं। तो कहा भाई देखो तुम्हारे गुरु जी गधों के बीच में देखो गधे बन गए, तो हम लोग कैसे पहचाने कौन सा गधा है, गधे तो एक शरीर के होते हैं। तो बोले उनके कान में वो जो पहले पहने थे ना, वो कान में अभी पहने हुए हैं, जो यहाँ पर एक छल्ला पहने रहे वो भी पहने, उससे समझ तुम्हारे गुरु जी। तो बड़ा शिष्य लोग गए। अब गुरु जी, गधे का स्वभाव होता है कान पकड़ोगे तभी चलेगा, वो चलता ही नहीं। तो फिर गुरु जी का कान पकड़ के लाए, कहा महाराज इनको वापस मनुष्य बना दो, महाराज बड़ी गलती हो गई। तो फिर जल का छींटा मारा, वो मनुष्य बन गया। अब उसे एहसास हुआ अपने का। देखो संत किसी को प्रताड़ित नहीं करते, एहसास दिलाते हैं कि यदि इसे एहसास नहीं तो और इसका और पतन होगा, यदि उसे रोकेंगे तो पतन और होगा, और दुख उसी को होना, कष्ट उनको क्या होना है। यदि किसी को गलत जगह जाने में रोकते हैं संत तो उसका परम हित है उसमें, उसको ऐसा लगता है, लेकिन उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, वो उसके ऊपर दया करते हैं, करुणा करते हैं। तो उन्होंने रोका और उसको अपनी गलती ऐसा ऊपर चरणों में समर्पित हो गया, भजन करने लग गया, वास्तव में अब संत बन गया। तो राजा को पता चला और राजा ने दर्शन किया तो महाराज रोने लगा, महाराज मेरा जन्म बेकार चला गया, अब मेरे को आप कुछ शिक्षा दीजिए, अपने चरणों में मुझे दीक्षा दीजिए। और उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया पयोहारी जी ने और कहा राजन बस एक ही शिक्षा है, आज के बाद तुम्हारे पास जो कुछ है उसे भगवान का मानो, बस बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में दिमाग खराब करने का सकता नहीं है, 2-3 चीज़ें उसे आत्मसात कर लो बस। पहले ने कहा कि राजन आज के बाद तुम्हारे पास जो है वो श्री रघुनाथ जी का है, ये बात हृदय में बैठा लो। संपत्ति सब रघुपति कै आही, संपत्ति सब रघुपति, इसलिए उसका सदुपयोग करो, ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, जो निरंतर भजन करते हैं उनकी सेवा में लगाओ, दीनहीन की सेवा में लगाओ, ठीक है। जिस संपत्ति को अपने उपभोग में लगाते थे केवल,
आप उसे ठाकुर जी की संपत्ति मानो। राजा ने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। बड़ी उच्च कोटि की संत सेवा करने लग गए पृथ्वीराज जी। चारों तरफ पृथ्वीराज जी का सुयश छा गया। काशी तक हमारे इसकी सुगंध पहुंची पयोहारी जी के पास, और पयोहारी जी प्रसन्न हो गए। बोले भाई चलो अब देखने चलेंगे पृथ्वीराज कैसी संत सेवा करता है। और 50 संतों को लेकर पयोहारी जी आए और वो भक्ति में वातावरण लेकर के गदगद हो गए। तीसरे दिन वहां से जाने का कार्यक्रम बनाया। बोले राजन हम बहुत प्रसन्न हैं, अब हम यहाँ से श्री द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए द्वारका जा रहे हैं, हम बहुत। तो राजा ने कहा जय जय, मेरी एक इच्छा है, मैंने कभी द्वारकाधीश जी का दर्शन नहीं किया, आपकी आज्ञा हो तो आपके साथ मैं भी चलूं। हाँ चलो, सहज रूप में कह दिया। अब पूरे राज्य में खबर फैल गई कि कल महाराज जाएंगे गुरु जी के साथ। तो बड़े बड़े मंत्री एकांत में आए पयोहारी जी के पास, श्री कृष्णदास पे बोले महाराज अगर ये चले जाएंगे तो जो बगिया उजड़ जाएगी। इन्हीं एकांत पे सब हो रहा है, सेवा हो रही है, भजन हो रहा है। अगर ये गए तो हम में तो कोई श्रद्धा वृद्धा है नहीं, फिर वही वीरान हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि भक्ति लहलाती रहे तो ये यहीं रहें। बोले ठीक है यही रहेंगे। सुबह तैयार होकर के राजा आया तो कह दिया तो भाई पृथ्वीराज तुम यहीं रहो, अभी फिर कभी चलना, हम तो कई बार जाते हैं, अभी यहीं रहो। अब इतना उत्साह था, गुरु जी के साथ जाएंगे, सत्संग मिलेगा, साथ में रहने को मिलेगा, सेवा मिलेगी, और ठंडा हो गया। मना कर दिया कैसे जाए। तो जितनी उमंग होती उतना ही कष्ट होता है, ये बराबर की बात है। तो उदास हो गए और उदासी के कारण चेहरा काला पड़ गया। तो नियम है कि गुरु जी जाए तो कुछ कदम पहुंचाने के लिए जाना चाहिए। तो द्वारका के लिए चल पड़े सुबह का समय, और राजा पहुंचाने के लिए 10 कदम गया तो बोले अरे बहुत दूर आ गए राजन, हम वापस जाओ। तो ऐसा कहने के लिए गुरु जी यूं मुड़े तो देखा वो तो पूरा काला चेहरा राजा का, शोक के मारे काला चेहरा पड़ा। क्या हुआ रे तुझे, क्या हुआ तुझे? इतना पूछना था कि नीच अंदर का दुख बाहर आ गया। रोने लग गए गुरुदेव। द्वारावती नाथ देखो गोमती स्नान करो, धरो भुज छाप आप मन अभिलाखिए, धरो भुज छाप आप मन अभिलाखिए। और रोते रोते राजा ने कहा कि जय जय, मैं रात भर यही विचार कर रहा था, गुरु जी के साथ जाऊंगा तो श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन करूंगा, गोमती गंगा में स्नान करूंगा, और वहाँ शंख चक्र की छाप लगती है तो मैं शंख चक्र की छाप लगवाऊंगा। अब मेरी वो इच्छा पूरी नहीं होगी। है? इतनी सी बात के लिए तू इतना शोक कर रहा है? सुन इधर, ये तीनों काम तेरे महल में ही हो जाएंगे, बिल्कुल एक क्षण में बोल, ये तीनों काम तेरे महल में हो जाएंगे, जा। और महाराज ये वापस चले आए और गुरुदेव के इन शब्दों को ठाकुर जी ने स्वर्ण अक्षरों में लिख लिया। और महाराज ठीक तीसरे दिन रात्रि में 12 बजे श्री ठाकुर जी ने आंगन से आवाज लगाई। आवाज गुरु जी की थी, बोल ठाकुर जी रहे थे द्वारकाधीश, लेकिन आवाज गुरु जी की। गुरु जी जैसे बोलते थे वैसे, अरे पृथ्वीराज रे, ऐसा बोलते थे। बालक समझते थे, बड़े लोग बालक समझते, ए पृथ्वीराज रे, ऐसा बोलते। कोई राजा नहीं, कुछ नहीं। तो आवाज पड़ी कानों में, अरे ये तो गुरु जी आ गए, वापस मुझे लेने के लिए आ गए। नींद में इतनी खुशी हुई कि जैसे थे वैसे भागे। ऊपर की मंजिल में रहते थे, ये आंगन में ठाकुर जी आवाज लगा रहे हैं, और ये जैसे सीढ़ियाँ ऐसे ऊपर की मंजिल में राजा रहते थे। तो महाराज
जैसे थे अस्त व्यस्त वैसे भागे सीढ़ियों से पट पट उतर के। कहाँ आए? आंगन में आए, जहां से आवाज, अरे गुरु जी नहीं ठाकुर जी है। ओहो, देखते ही रह गए। ठाकुर जी को देख करके महाराज क्रियाएं, शरीर जड़वत हो गया। हर अंग चाहता है कि मैं ठाकुर जी को पी लूं। आंख चाहती है, नाक सुगंधी चाहते हैं, कान उनके वचनों को सुनना चाहते हैं, इसलिए बस टकटकी लगा के देख रहे हैं। जित देखो तित ही वह दिखे, देखो घर बाहर आंगन में, मोहन बस गए मेरे मन में, मोहन बस गए मेरे अंग अंग प्रति, रोम रोम में अंग छाए रहो तन मन में, छाए रहो बस गए मेरे मन में, मोहन बस गए मेरे। कुंडल झमक कपोलन सोहे, कुंडल झम बाजू बंद भुजन में, कंकन कले तो ललित बनमाला, नूपुर धुनी चरणन में, नूपुर धुनी बस गए मेरे मन में, मोहन बस गए मेरे मन में। चपल नैन भ्रगुटी बरुबा की, चपल नैन ठाड़ो सघन लतन में, ठाड़ो सघन नारायण बिन मोल बिकी हो, नारायण बिन मोल बिकी हो, या की नेक हसन में, या की बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। ठाकुर जी से ये तो सुबह हो जाएगी। तो ठाकुर जी बड़ी प्रेम से बोले राजन, और ठाकुर जी क्या अब हाथ पैर चलने लगे। राजन तुम्हारी इच्छा थी कि दर्शन करें, दर्शन हो गया? बोले हो गया सरकार। तुम्हारी इच्छा थी कि गोमती गंगा में स्नान करें, लो स्नान करो। ठाकुर जी मुख से बोले, गोमती गंगा वहीं प्रकट हो गई आंगन में, और ठाकुर जी के चारों तरफ चक्कर लगा रही, गोल 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 घूम रही, सीधी धारा नहीं बह रही, गोल जो घूम रही, राउंडिंग में घूम रही।
डुबकी लगाओ। राजा ने डुबकी लगाई। राजन, तुम्हारी इच्छा थी कि शंख का छाप लगे, लाओ हो जाए। अपने हाथ से ठाकुर जी ने शंख का छाप लगाया। इतनी जल्दी जल्दी ठाकुर जी ने किया कि उन्हें प्रणाम करने का अवसर नहीं मिला। अब याद आया कि प्रणाम तो कर लूं ठाकुर जी को, और जैसे साष्टांग प्रणाम किया वैसे महाराज ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब महाराज वो सुंदरता, वो ठाकुर जी की वाणी, डूबे हुए बैठे, आंगन में बैठे डूबे हुए, पूरा शरीर जल से भींगा हुआ, डूबे हुए। रानी आई, क्या हो गया? बोले बात मत करो, बैठ जाओ। और गीले कपड़ों को निचोड़ निचोड़ कर उसको भी स्नान करा दिया। पूरा नगर आया दर्शन करने के लिए पृथ्वीराज जी का। पृथ्वीराज जी ने आज्ञा करी कि जो बढ़िया चित्रकार हो उसको बुलाओ। चित्रकार आया और जैसा सुंदर स्वरूप देखा था उसको बोला इस तरह से रेखाएं बनाओ। वैसी रेखाएं बनेंगी। फिर उसी के अनुसार मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, और उसी आंगन में जहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए थे उन मूर्ति को स्थापित करा के पूरे समय राजा ने उन्हीं की सेवा की। फिर फालतू समय वो नहीं किया। तो गुरुदेव के वचन में विश्वास करने से उन्हें द्वारका नहीं जाना पड़ा, द्वारकाधीश से कोई आना पड़ा। ये है महाराज तीसरी भक्ति। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। शिष्य आप कल श्रवण करेंगे। समय हो गया है, वाणी को यहीं विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।